नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। कभी कभी जब हम रात के सन्नाटे में अपने फ़ोन की स्क्रीन बंद करते हैं और कमरे में सिर्फ हमारी सोच गूंजती है, तब एक सवाल उठता है, मैं वाकई क्या ढूंढ रहा हूँ? फेम, सक्सेस, पीस, या बस किसी को जो समझ सके कि इस तेज भागती दुनिया में मैं थक गया हूँ। आज का युवा बाहर से कॉन्फिडेंट दिखता है, पर अंदर से अक्सर टूटा हुआ होता है। कॉलेज की असाइनमेंट्स, रिश्तों की उलझनें, सोशल मीडिया की तुलना और भविष्य की चिंता, यह सब मिलकर एक ऐसा दबाव बना देते हैं जिससे सांस लेना भी मुश्किल लगता है। लेकिन दाजी कहते हैं, यह पीढ़ी खोई हुई नहीं है, यह बस खुद को अभी तक पहचान नहीं पाई है। हार्टफुलनेस यानी दिल की सजगता सिर्फ ध्यान की एक पद्धति नहीं, यह जीवन जीने का एक तरीका है। आज जब दुनिया हर दिन शोरगुल में डूब रही है, हार्टफुलनेस हमें वापस हमारे भीतर की उस शांति से जोड़ता है जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डर नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि असली क्लैरिटी बाहर नहीं, हमारे दिल में है। जब हम दिल से सुनते हैं तो जवाब वहीं से मिलता है। यही दाजी का संदेश है, हार्टफुलनेस इज द लैंग्वेज ऑफ योर सोल। दाजी जानते हैं कि आज की जनरेशन सिर्फ शब्द नहीं चाहती, वो एक्सपीरियंस चाहती है। वो जानना चाहती है कि ध्यान सिर्फ साधुओं या बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जो कोडिंग सीख रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, स्टार्टअप्स बना रहे हैं या बस अपने रिश्तों में सुकून ढूंढ रहे हैं। इसलिए दाजी ने हार्टफुलनेस को यूथ के लिए रीइमेजिन किया, मॉडर्न, साइंटिफिक और एक्सपीरियंशियल। आज हार्टफुलनेस के एप्स, वर्कशॉप्स और यूथ ड्रिवन इनिशिएटिव्स दुनिया भर में चल रहे हैं, जहां मेडिटेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मखोज की यात्रा बन चुकी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट मेंटल हेल्थ का है। एंग्जाइटी, बर्नआउट, डिप्रेशन, ये अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर दूसरे युवा की कहानी है। और ये कहानियां सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि दुनिया कठिन है, बल्कि इसलिए भी कि हम अपनी इनर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भूल गए हैं। दाजी कहते हैं, हमने बाहरी मशीनों को मास्टर कर लिया है, पर अपनी आंतरिक मशीनरी को समझना भूल गए हैं। हार्टफुलनेस ध्यान वही इनर इंजीनियरिंग है जो हमें भीतर से बैलेंस करती है। जब युवा अपने दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठाता है तो उसकी एनर्जी क्रिएटिव बनती है, रिएक्टिव नहीं। दाजी की विजन यही है कि आने वाले समय का नेतृत्व वही करेगा जो अपने भीतर शांति पैदा कर सके। दाजी युवाओं से कहते हैं, द फ्यूचर इज नॉट बिल्ट इन बोर्ड रूम्स, इट्स बिल्ट इन द साइलेंस ऑफ द हार्ट। ये वो जनरेशन है जो अपने फ़ोन से दुनिया बदल सकती है, तो अपने हार्ट से खुद को क्यों नहीं। हार्टफुलनेस के माध्यम से दाजी युवाओं को एक ऐसा टूल दे रहे हैं जो न सिर्फ माइंड को शांत करता है, बल्कि पर्पस को जागृत करता है। हार्टफुलनेस मूवमेंट में आज हजारों युवा जुड़ रहे हैं, कुछ कॉलेज से, कुछ कॉरपोरेट दुनिया से, कुछ कला और विज्ञान से, और हर किसी की कहानी एक जैसी है। मैंने ध्यान को आजमाया और धीरे धीरे मैंने खुद को पाया। कोई कहता है कि उसने ओवर थिंकिंग से राहत पाई, कोई कहता है कि उसने अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी पाई, कोई कहता है कि क्रिएटिविटी अब फ्लोइंग है। ये सिर्फ अनुभव नहीं है, ये एक कलेक्टिव अवेकनिंग है, एक ऐसा जागरण जहां पूरी एक जनरेशन अपने दिल की आवाज सुनना सीख रही है। हार्टफुलनेस केवल मानसिक शांति नहीं देता, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रेजिलियंस और कंपैशन सिखाता है। आज के युग में जहां लोगों के बीच डिजिटल कनेक्शन बढ़ रहा है, वहां इमोशनल कनेक्शन कम हो रहा है। हार्टफुलनेस उस दूरी को मिटाता है। यह सिखाता है कि दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो, दूसरों को हील करने से पहले खुद को हील करो। और जब तुम्हारा दिल स्वस्थ होता है, तब तुम्हारी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाती है। यही दाजी की शिक्षा है, बी द काल्म इन द स्टॉर्म। दाजी का विजन किसी धर्म, जाति या परंपरा से बंधा नहीं है। यह एक यूनिवर्सल अप्रोच है जो किसी भी युवा के लिए ओपन है जो अपने जीवन में दिशा चाहता है। दाजी कहते हैं, यूथ इज नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट द फायर टू इवॉल्व। और वही फायर आज हार्टफुलनेस के माध्यम से लाखों युवाओं में जग रही है। भारत से लेकर अमेरिका तक, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, हर जगह हार्टफुलनेस के युवा दूत चेंज की लहर फैला रहे हैं। दाजी ने हार्टफुलनेस में साइंटिफिक वैलिडेशन भी जोड़ा है। आज न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये साबित कर रहे हैं कि नियमित हार्टफुलनेस मेडिटेशन ब्रेन की वायरिंग बदल देता है।
इससे इमोशनल स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन और एम्पैथी बढ़ती है। यानी यह न सिर्फ आत्मिक साधना है बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन सेल्फ अपग्रेड है। और दाजी इसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन में जी जा सके। भविष्य का समाज कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज के युवा अपने भीतर कितनी शांति पैदा करते हैं। अगर हमारे भीतर अशांति है तो हमारा संसार भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर हमारे भीतर प्रेम, स्थिरता और करुणा है तो यही ऊर्जा दुनिया को बदल देती है। दाजी का सपना है एक हार्ट सेंटर्ड ह्यूमैनिटी का, जहां कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन हो और कंपैरिजन की जगह कंपैशन हो। और अब समय आ गया है कि हम सिर्फ इंस्पिरेशन लेकर न रुकें बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ें। हर व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है, उससे दाजी का एक मौन निमंत्रण है। अपने दिल को सुनो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। अगर तुम भी इस दुनिया के शोर में खुद को खो चुके हो तो हार्टफुलनेस एक दरवाजा है जहां तुम खुद से मिल सकते हो। किसी भी परिवर्तन की शुरुआत ज्ञान से नहीं, अनुभव से होती है। दाजी हमेशा कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। जब युवा खुद को देखने लगता है, अपनी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और इच्छाओं को समझने लगता है, तभी असली हार्टफुलनेस शुरू होती है। क्योंकि यह ध्यान का कोई विचार नहीं बल्कि जीवन की एक दिशा है। आज जब सब कुछ बाहर बदल रहा है, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल, तब दाजी हमें याद दिलाते हैं कि भीतर की टेक्नोलॉजी को भी इवॉल्व होना चाहिए। आज का युवा हर चीज को तेज चाहता है, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट लाइफ। लेकिन दाजी कहते हैं, तेज चलना गलत नहीं, लेकिन अगर दिशा गलत है तो हर कदम तुम्हें और भटका देगा। हार्टफुलनेस हमें सिखाता है कि डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह दिशा मिलती है जब हम दिल से जुड़ते हैं। जब तुम बैठकर अपने दिल को सुनते हो, तब धीरे धीरे वह तुम्हें सही राह दिखाने लगता है। यही आत्मा की जीपीएस है जो कभी गलती नहीं करती। हार्टफुलनेस की सबसे सुंदर बात यह है कि यह तुम्हें सरेंडर सिखाता है। लेकिन सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, इसका अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। आज के युवाओं में सबसे बड़ी जंग ईगो की है। मैं सही हूं, मुझे सब पता है, मुझे कोई समझा नहीं सकता, और यही दीवार हमारे और सच्ची शांति के बीच आती है। दाजी कहते हैं, When you surrender your ego, you open your heart to infinite intelligence. यानी जब तुम मैं को छोड़ते हो, तब हम की शुरुआत होती है। दाजी अक्सर कहते हैं कि जीवन का संतुलन सिर्फ समय से नहीं आता, बल्कि स्थिति से आता है। आज का युवा मल्टीटास्किंग में माहिर है। पढ़ाई, काम, रिश्ते, सपने, सब कुछ एक साथ संभाल रहा है, लेकिन भीतर का संतुलन बिगड़ गया है। हार्टफुलनेस इस संतुलन को वापस लाता है। यह हमें सिखाता है कि काम करते समय ध्यान केंद्रित रहे, आराम करते समय पूरी तरह शांत रहे, और दूसरों से मिलते समय पूरी तरह उपस्थित रहे। यही प्रेजेंस, दाजी के अनुसार, असली स्पिरिचुअलिटी है, जहां तुम हर पल को जीते हो, न कि बस गुजारते हो। हार्टफुलनेस की यात्रा में एक बहुत सुंदर आयाम है, क्लीनिंग, यानी अपने मन की सफाई। दाजी इसे डिटॉक्स फॉर द सोल कहते हैं। जैसे शरीर की गंदगी रोज साफ करनी पड़ती है, वैसे ही मन की धूल भी रोज साफ करनी होती है। जब हम गुस्सा, ईर्ष्या या पछतावे को पकड़कर रखते हैं तो वो हमारे दिल की ऊर्जा को धीमा कर देता है। लेकिन जब हम हर दिन कुछ पल बैठकर हार्टफुलनेस क्लीनिंग करते हैं तो पुराने बोझ खुद ब खुद उतरने लगते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सरल है पर इतनी शक्तिशाली कि कुछ ही दिनों में व्यक्ति हल्का, शांत और खुश महसूस करने लगता है। दाजी का विजन यह नहीं कि युवा सिर्फ ध्यान करें, बल्कि वो समाज के लिए एक जीवंत उदाहरण बने। हार्टफुलनेस सिर्फ अपने भीतर की यात्रा नहीं, बल्कि बाहर प्रेम फैलाने की प्रक्रिया भी है। जब युवा ध्यान के माध्यम से भीतर शांति पैदा करता है तो वह अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए प्रकाश बन जाता है। दाजी कहते हैं, डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योर वाइब्रेशन, द वर्ल्ड विल फॉलो। और यह वाइब्रेशन वही है जो युवाओं के दिल में हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जन्म लेती है। हार्टफुलनेस में सर्विस का एक अनोखा महत्व है, क्योंकि जब दिल भर जाता है तो वह खुद ब खुद देना चाहता है। आज की जनरेशन अक्सर पूछती है, मैं मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीऊं? दाजी का जवाब सीधा है, बाय सर्विंग विदाउट एक्सपेक्टिंग।
जब कोई युवा अपने छोटे से प्रयास से किसी और के जीवन में रोशनी लाता है, तो वही असली सेटिस्फैक्शन है। ये कोई धर्म नहीं, बल्कि आत्मा की प्राकृतिक अवस्था है। जो दिल से जीता है वही सेवा करता है, और जो सेवा करता है वही ईश्वर को पा लेता है। दाजी का विजन आने वाले समय में हार्टफुलनेस को एक यूनिवर्सल इकोसिस्टम के रूप में देखता है, जहां हर स्कूल, कॉलेज और वर्कप्लेस में दिल की शिक्षा दी जाए। इमेजिन करो, अगर हर बच्चा बचपन से ध्यान करना सीखे, अगर हर युवा अपने भीतर की आवाज पहचानना सीख जाए, तो ये दुनिया कितनी बदल जाएगी। दाजी कहते हैं, एजुकेशन शुड टीच यू नॉट ओनली हाउ टू अर्न, बट ऑल्सो हाउ टू लिव। और हार्टफुलनेस यही सिखाता है, जीवन की कला। भविष्य में हार्टफुलनेस मूवमेंट सिर्फ ध्यान की पद्धति नहीं रहेगा, यह मानव चेतना का नया युग बनेगा। यह वह समय होगा जब युवा अपने भीतर की चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा, जब समाज कंपटीशन से कोऑपरेशन की ओर बढ़ेगा, जब लोग सक्सेस को लग्जरी से नहीं बल्कि पीस से परिभाषित करेंगे। यही दाजी का सपना है, एक हार्ट बेस्ड सिविलाइजेशन। और अब यह सपना किसी और का नहीं, तुम्हारा है, क्योंकि भविष्य तुम्हारे दिल में लिखा जा रहा है। अगर तुम आज अपने भीतर शांति पैदा करते हो, तो कल यह धरती उससे भर जाएगी। तो चलो, कुछ पल रुकते हैं, सांस लेते हैं और अपने दिल को महसूस करते हैं, क्योंकि यही वह क्षण है जहां भविष्य जन्म ले रहा है। आज की दुनिया में हर कोई नेता बनना चाहता है, पर दाजी पूछते हैं, क्या तुम अपने दिल के नेता बन पाए हो? लीडरशिप का अर्थ सिर्फ दूसरों को दिशा देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अंधकार को पहचानना और उसे प्रकाश में बदलना है। जब कोई युवा हार्टफुलनेस से जुड़ता है, तो उसके भीतर एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उसकी सोच में गहराई आती है, बोलचाल में करुणा आती है और निर्णयों में स्थिरता आती है। यही हार्टफुल लीडरशिप का पहला कदम है, सेल्फ मास्टरी बिफोर वर्ल्ड मास्टरी। दाजी कहते हैं, ट्रू लीडरशिप डजंट कम फ्रॉम पावर, इट कम्स फ्रॉम प्योरिटी। आज के कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बुद्धि से दुनिया चलाते हैं, पर दाजी ऐसे नेताओं की कल्पना करते हैं जो अपने दिल से दुनिया चलाए, जो निर्णय कंपैशन से लें, न कि कंपैरिजन से। एक युवा जो मेडिटेशन करता है, वह अपने भीतर क्लैरिटी और बैलेंस पैदा करता है। जब वह बोलता है तो शब्द हीलिंग बन जाते हैं। जब वह काम करता है तो उसके कर्मों में प्रेम झलकता है। यही वो सटल वाइब्रेशन है जो समाज को धीरे धीरे बदल देती है। हार्टफुलनेस हमें सिखाता है कि लीडरशिप कोई पद नहीं, यह एक प्रेजेंस है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही लीडरशिप बन जाती है। दाजी कहते हैं, यू डोंट नीड अ टाइटल टू लीड, यू नीड अ हार्ट दैट लिसन्स। आज के युवाओं के लिए यह सबसे बड़ा संदेश है कि नेतृत्व का अर्थ लाउड होना नहीं, बल्कि लाइट होना है। वह लाइट जो रास्ता दिखाए, जो अंधेरे को चीर दे। दाजी का विजन यह है कि हर युवा अपने काम को साधना बना दे। चाहे वह इंजीनियर हो, आर्टिस्ट, टीचर, डॉक्टर या एंटरप्रेन्योर, अगर उसमें सिंसेरिटी और माइंडफुलनेस है तो वही कार्य पूजा बन जाता है। दाजी कहते हैं, When the heart participates in what you do, even small actions become sacred. हार्टफुलनेस यह सिखाता है कि हमें अपनी नौकरी या भूमिका नहीं बदलनी, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जब हम काम करते समय अवेयरनेस और कंपैशन लाते हैं, तो दुनिया के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा फैलती है। पर्पसफुल लिविंग का अर्थ भी यही है। जीवन सिर्फ कमाने या भागने के लिए नहीं, बल्कि योगदान देने के लिए है। दाजी अक्सर कहते हैं, आस्क नॉट वट यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ, आस्क वट लाइफ वॉन्ट्स फ्रॉम यू। यह प्रश्न युवाओं के भीतर एक गहरा विचार जगाता है, क्योंकि जब हम अपने जीवन को सेवा, प्रेम और विकास की दिशा में लगाते हैं, तभी असली पर्पस प्रकट होता है। पर्पस कोई खोज नहीं, यह एक अवेकनिंग है, और वह अवेकनिंग तब आती है जब तुम अपने दिल की सुनते हो। जीवन में एक समय आता है जब शब्द अपना अर्थ खोने लगते हैं, जब किताबें पढ़कर भी मन शांत नहीं होता, जब सलाहें सुनकर भी दिशा नहीं मिलती, और तभी मौन हमारे पास आता है, जैसे कोई पुराना मित्र जो हमेशा वहां था, बस हमने उसकी आवाज सुननी बंद कर दी थी। दाजी कहते हैं, साइलेंस इज द हाईएस्ट टीचर, फॉर इट स्पीक्स थ्रू द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। जब युवा यह समझना शुरू करता है कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, तब भीतर एक क्रांति शुरू होती है, द इनर रेवोल्यूशन।
यह क्रांति बाहर की किसी संस्था या आंदोलन से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता से जन्म लेती है। आज की पीढ़ी शोर में जी रही है, फोन की घंटियों, नोटिफिकेशनों, सोशल मीडिया के एंडलेस स्क्रॉल्स में। लेकिन सबसे गहरा शोर हमारे भीतर है, हमारी इच्छाओं, डर और तुलना का। दाजी सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर के शोर को सुनना सीखते हैं, तब हम उसे धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। मौन कोई जबरदस्ती नहीं, यह एक धीरे धीरे आने वाली स्थिति है, जैसे कोई झील जो लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद अपने तल में छिपे चांद को प्रतिबिंबित करने लगती है। यही वह मौन है जहां आत्मा पहली बार खुद से मिलती है। दाजी का कहना है कि मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि सोचना बंद करना भी नहीं है। इसका अर्थ है विचारों के पीछे छिपे साक्षी को पहचानना। जब हम ध्यान में बैठते हैं और विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि मैं ये विचार नहीं हूं। यह अनुभव धीरे धीरे हमें अहंकार से मुक्त करता है। यही वो पल है जब भीतर से एक गहरी स्वतंत्रता फूटती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी स्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। मौन हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना में एक सीख छिपी है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, तो मौन हमें यह देखने की बुद्धि देता है कि यह सिर्फ एक अवसर है अपने भीतर करुणा पैदा करने का। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो मौन हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, छोड़ना है। जब कोई सपना टूटता है, तो मौन हमें दिखाता है कि यह अंत नहीं, बल्कि नई दिशा की शुरुआत है। यही दाजी का मार्ग है, अ पाथ ऑफ इनर रेजिलियंस। दाजी कहते हैं, द हार्ट इज लाइक अ टेम्पल, बट ओनली साइलेंस कैन ओपन इट्स डोर। जब हम अपने भीतर उतरते हैं, तब हम धीरे धीरे उस डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करने लगते हैं जो हमेशा हमारे साथ थी। ये कोई रहस्यमय या दूर की बात नहीं, यह हर सांस में है। जब युवा ध्यान करते हैं, तो वे अपने भीतर उस डिवाइन इंटेलिजेंस को जगाते हैं जो उन्हें सही निर्णय, सही भावना और सही कर्म की ओर ले जाती है। तब जीवन किसी संघर्ष जैसा नहीं लगता, बल्कि एक प्रवाह जैसा लगता है, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को अपनाते हुए सागर की ओर बढ़ती है। हार्टफुलनेस का असली उद्देश्य भी यही है कि हर इंसान अपने भीतर इस मौन की ऊर्जा को पहचान सके। जब दिल शांत होता है, तब मन अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है, तब जीवन में क्लैरिटी आती है। यही क्लैरिटी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें किस दिशा में चलना है, कौन से रिश्ते पोषित करने हैं और कौन से विचार त्यागने हैं। मौन हमें रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाता है। दाजी कहते हैं, When you learn to pause, life starts to speak। और यही पॉज आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस मौन के भीतर प्रेम भी जन्म लेता है, वह प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। जब कोई युवा अपने भीतर ध्यान के माध्यम से प्रेम को महसूस करता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह अब दूसरों में दोष नहीं, बल्कि दिव्यता देखता है। उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह अब प्रतिस्पर्धा में नहीं, सहयोग में विश्वास करता है। यही हार्टफुलनेस का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है, कि दिल इतना विस्तृत हो जाए कि उसमें पूरी सृष्टि समा जाए। दाजी का विजन यही है कि आने वाला युग द एज ऑफ द हार्ट होगा, जहां विज्ञान और अध्यात्म हाथ में हाथ डालकर चलेंगे, जहां सफलता की परिभाषा बदल जाएगी और लोग पूछेंगे, क्या तुम शांत हो, न कि क्या तुम अमीर हो। यह वह समय होगा जब मौन को वीकनेस नहीं, अवेयरनेस की ऊंचाई माना जाएगा। जब मेडिटेशन किसी विकल्प की तरह नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत की तरह अपनाया जाएगा। और इस बदलाव की शुरुआत आज के युवा करेंगे, क्योंकि उन्हीं के भीतर वह ऊर्जा है जो दुनिया को रूपांतरित कर सकती है। दाजी कहते हैं, यू आर नॉट हियर टू एस्केप द वर्ल्ड, यू आर हियर टू ब्यूटिफाई इट। और यही हार्टफुलनेस का संदेश है। मौन में बैठकर भागना नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति से बाहर के संसार को संवारना है। जो युवा मौन में उतरता है, वह भीतर से अडिग बन जाता है। अब परिस्थितियां उसे नहीं हिलाती, बल्कि वह परिस्थितियों को बदल देता है। अब उसके शब्द हीलिंग बन जाते हैं, उसकी उपस्थिति प्रेरणा बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां मौन शक्ति में बदल जाता है, और जब यह शक्ति प्रेम से मिलती है, तो वह मानवता का नया अध्याय लिखती है। यही दाजी की कल्पना है, एक ऐसी दुनिया की जहां हर युवा ध्यान में बैठकर
खुद से मिलने का साहस रखता हो और फिर बाहर जाकर दुनिया में प्रेम फैलाता हो। क्योंकि अगर एक दिल जाग गया तो 100 दिलों में रोशनी फैलती है, और जब लाखों दिल जागते हैं तो पृथ्वी एक मंदिर बन जाती है। तो चलो, आज बस कुछ पल के लिए रुकते हैं, अपने फोन को एक ओर रख देते हैं, आंखें बंद करते हैं और दिल से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं अपने भीतर शांति को महसूस कर पा रहा हूं? अगर उत्तर हाँ है तो समझो दाजी का विजन तुम्हारे भीतर जीवित हो उठा है। अगर उत्तर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वही क्षण है जहां से यात्रा शुरू होती है। और जब हम दाजी की इस दृष्टि को और गहराई से समझते हैं तो यह एहसास होता है कि हार्टफुलनेस केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए एक इनर रेवोल्यूशन है। आज की युवा पीढ़ी के पास सब कुछ है, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कंफर्ट, बट समवेयर दे हैव लॉस्ट देयर इनर एंकर। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब बाहर की दुनिया जीतने में लगे हैं, लेकिन अंदर की दुनिया धीरे धीरे खोती जा रही है। दाजी कहते हैं, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो कोई उपलब्धि तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। और यही वह बात है जो हार्टफुलनेस की आत्मा बन जाती है, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा। दाजी की दृष्टि का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वे युवा पीढ़ी को फॉलोअर्स नहीं बनाना चाहते, वे उन्हें लीडर्स ऑफ कॉन्शियसनेस बनाना चाहते हैं। उनका कहना है, हर युवा में एक डॉर्मेंट लाइट है, बस जरूरत है उसे जलाने की। वे हमें यह सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि उस शांति से मापी जाती है जो आपके हृदय में स्थिर हो। जब आप अंदर से संतुलित होते हैं तब आपकी बाहरी उपलब्धियां भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं। और यही वह स्टेट है जो हार्टफुलनेस के अभ्यास से उत्पन्न होती है, जब ध्यान के माध्यम से मन की तरंगें शांत होती हैं और हृदय ईश्वर की तरंगों से जुड़ जाता है। आज की पीढ़ी डिस्ट्रैक्शन से घिरी हुई है, नोटिफिकेशंस, लाइक्स, रील्स, डेडलाइंस, हर सेकंड कोई चीज आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। ऐसे में दाजी का संदेश किसी मरहम की तरह है, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ योर सोल। यह एक ऐसी साधना है जो आपको नॉइज से निकालकर पीस में लाती है, कंपैरिजन से निकालकर कनेक्शन में लाती है और एंग्जाइटी से निकालकर अवेयरनेस में लाती है। यह ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे नहीं बल्कि गहराई से होता है। जब आप प्रतिदिन कुछ मिनट भी अपने हृदय से जुड़ते हैं तो भीतर एक नई क्लैरिटी, नई डायरेक्शन और नई शक्ति उत्पन्न होती है। हार्टफुलनेस का भविष्य इसलिए उज्जवल है क्योंकि यह समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। दाजी ने इसे सिर्फ ध्यान की परंपरा नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक जीवंत मूवमेंट बना दिया है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब हार्टफुलनेस कार्यक्रम युवाओं को इमोशनल रेजिलियंस सिखा रहे हैं, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट का वास्तविक समाधान दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर यह उन युवाओं को जोड़ रहा है जो स्पिरिचुअल तो हैं लेकिन धर्म से नहीं, अनुभव से जुड़ना चाहते हैं। दाजी का यह दृष्टिकोण हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कहता है, मैं अपनी आत्मा से पुनः जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। और शायद यही इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, कनेक्शन विद द हार्ट। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्टेड बनाया है, पर हार्मनी ने हमें डिसकनेक्टेड कर दिया है। रिलेशनशिप्स हैं लेकिन समझ नहीं, कम्युनिकेशन है लेकिन कंपैशन नहीं, नॉलेज है लेकिन विजडम नहीं। दाजी का हार्टफुलनेस मूवमेंट इन्हीं खाइयों को पाटने आया है। ये केवल ध्यान नहीं सिखाता, ये सिखाता है कैसे महसूस करें, कैसे प्रेम करें और कैसे भीतर की शांति से दुनिया को बदलें। भविष्य में जब आने वाली पीढ़ियां इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगी तब यह केवल मेडिटेशन सेंटर्स तक सीमित नहीं रहेगा, यह जीवन शैली बन जाएगा। हार्टफुलनेस एक नई संस्कृति का बीज बो रहा है, एक ऐसी संस्कृति जहां माइंडफुलनेस नहीं बल्कि हार्टफुलनेस से काम किया जाएगा, जहां सक्सेस की जगह पर्पस महत्वपूर्ण होगा और जहां कंपटीशन नहीं, कंपैशन से समाज चलेगा। दाजी कहते हैं, द यूथ इज नॉट द फ्यूचर, दे आर द नाउ। और इस अब को बदलने का समय आ गया है। अगर हर युवा अपने हृदय से जुड़ना सीख जाए तो न केवल उसका जीवन शांत होगा, बल्कि वह पूरी दुनिया को एक नए प्रकाश में देखेगा। यही दाजी की दृष्टि है कि हर हृदय एक मंदिर बने, हर मन एक दर्पण बने और हर आत्मा एक दीपक बने जो दूसरों के अंधकार को प्रकाशित करे। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे यहीं खत्म मत होने दो।
आज ही कुछ मिनट निकालो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय की आवाज़ सुनो। वहीं से हार्टफुलनेस की असली शुरुआत होती है। दाजी की यह दृष्टि सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर तुम भी इस इनर रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हार्टफुलनेस सेशन लिंक को ज़रूर एक्सप्लोर करो। यह तुम्हारे भीतर की शांति तक पहुंचने का पहला कदम है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें इंस्पायर किया हो, तो लाइक करो, कमेंट करो, आई चूज़ हार्टफुलनेस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही सोलफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो माइंड फ्यूल समरी चैनल को।